जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के आज हम लोग द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रेम से बोलो राधे। देखो, भगवान की कथा, चूंकि भगवान आनंदमय है, भगवान रसमय है, इसलिए भगवान की कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में भी आनंद आता है, हमारे जीवन में भी रस आता है, हमारे जीवन में प्रेम आता है, हमारे जीवन में सौहार्द आता है, और हम लोग ऐसी अद्भुत अलौकिक जीवन शैली जीना सीखते हैं जिसके माध्यम से मानव शरीर धारण करना सफल हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे। नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। नैमिषे सूतमासीनम् अभेवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः सोनको ब्रवीत्। कुशलः सोनको ब्रवीत्। तो देखो, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। श्री सूत जी महाराज व्यास गादी पर विराजमान हैं और श्रोताओं में कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत, माने उन समस्त 88,000 ऋषि मुनियों में शौनक हैं आदि में जिनके ऐसे श्री शौनकादि। जैसे मान लो आपने कथा श्रवण करने के लिए श्रीमती रीटा रामवीर शौकीन, श्री राहुल एवं विमला देवी को चुन लिया कि भाई आप कथा कराओ, और हम सब लोग चाहे 100 की संख्या हो, चाहे 500 की हो, चाहे 1000 की हो या 10,000 की हो, सब एकत्रित हो करके बैठ करके कथा का आनंद लेंगे। तो इसी तरह से उन 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री शौनक जी को चुन लिया कि महाराज आप आगे बैठो, आप यजमान भी बन जाओ, कथा कराने वाले भी बन जाओ, और आपके मन में उठने वाली जो भी जिज्ञासा होगी, जो भी कामना होगी, वो केवल आपकी नहीं, हम सब की और सारे संसार की होगी। इसलिए आप ही श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना करो, श्री सूत जी महाराज से अनुनय विनय करो। तो देखो, श्री शौनक जी महाराज आगे बैठ करके जीवन के कल्याण के लिए, संसार के जीवों के उद्धार के लिए अनेकों प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, और ये भी निवेदन कर रहे हैं कि महाराज आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
जैसे शरीर के लिए डॉक्टर के द्वारा दी गई गोली या जड़ी बूटी रसायन होती है जो शरीर को स्वस्थ करती है, लेकिन श्री सौनक जी निवेदन कर रहे हैं कि महाराज हमें भगवत रूपी रसायन इन कानों के माध्यम से पिलाओ ताकि हमारा जीवन स्वस्थ हो, हमारा जीवन मस्त हो, हमारा जीवन धन्य हो। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। तो देखो, कानों के लिए यदि कोई दवाई है, यदि कोई औषधि है, यदि कोई रसायन है, तो वो केवल और केवल भगवान की कथा ही है। और वैसे तो संसार के अंधकार को दूर करने में ये सूर्य समर्थ है, कर ही रहा है, लेकिन जीव के हृदयगत जो अज्ञान है, जो अविद्या है, जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो मोह है, जो मद है, जो मत्सर है, जो अहंकार है, जो राग द्वेष ईर्ष्या इत्यादि है, उसे दूर कौन करेगा। तो साथ में ये भी निवेदन कर रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आकाश मंडल में उदय होने वाले भगवान सूर्य नारायण संसार के अंधकार का हरण तो करते हैं, लेकिन महाराज एक नहीं, 1000 या करोड़ों सूर्य भी यदि आकाश में प्रकट कर दिए जाएं या प्रकाशित कर दिए जाएं, तो 1000 या 1 करोड़ सूर्य भी तुम्हारे हृदय में जो अविद्या और अज्ञान विद्यमान है उसे मिलकर के भी दूर नहीं कर सकते। तो फिर ये अज्ञान, फिर ये अविद्या कैसे दूर होगी, इसका कैसे नाश होगा। तो निवेदन कर रहे हैं कि महाराज आप जैसा कोई महापुरुष जब भगवान की कथा सुनाता है तो हृदय में बैठी हुई अविद्या, हृदय में बैठा हुआ अज्ञान का अंधकार बिल्कुल वैसे ही दूर हो जाता है जैसे अंधेरे से भरे हुए कमरे में जब दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है, तो दीपक प्रज्वलित होने के बाद कमरे का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, और कमरे में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। तो बिल्कुल ऐसे ही भगवान का कथा रूपी दीपक जब हमारे जीवन रूपी कमरे में प्रज्वलित हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, तो हमारे जीवन में जो अंधकार है वो भी नष्ट, ध्वस्त, समाप्त हो जाएगा। ये 100% प्रमाणित अनुभव और पक्की बात है। देखो, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। संसार में हम लोग 3 प्रकार से किसी चीज को मानते हैं। पहली कि प्रत्यक्ष रूप से हम यदि अपनी आंखों से देख रहे हों कि ये विमला देवी बैठी हैं, हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। अब कोई कहे कि नहीं नहीं ये तो मोनिका जी हैं, तो अब हम कैसे मान लेंगे भाई? हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये विमला देवी हैं, लेकिन बगल वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं महाराज जी, ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये मोनिका जी हैं। तो मान लेंगे हम? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा यदि कोई प्रमाण है संसार में तो वो प्रमाण केवल प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसे हमारे शास्त्र में कहा है कि प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। माने प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखाई दे रहा है वो संसार में सबसे बड़ा प्रमाण है। कोई अपराधी अपराध करता है तो सबसे बड़ा प्रमाण क्या मांगता है? जज, चश्मदीद। कभी सोचा है कि आखिरकार ये चश्मदीद होता क्या है?
तो चश्मदीद का सीधा सा मतलब है जिसने अपनी आंखों के चश्मे से प्रत्यक्ष रूप से वो सब देखा है। इसलिए सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्षानुमाना गमाहा प्रमाणानि। दूसरा अनुमान प्रमाण भी है। जैसे हम कहीं पहाड़ पत्थरों में चले जाएं, हम कहीं जंगलों में चले जाएं तो कोई पहाड़ छोटा है, कोई बड़ा है, कोई और उससे बड़ा है। एक साइज के पहाड़ नहीं होते, छोटे बड़े, कहीं पेड़ बड़े दिखाई दे रहे हैं, कहीं उससे और छोटे, कहीं और उससे छोटे। तो बड़े सुंदर पहाड़ और बड़े सुंदर उनमें जो वृक्ष होते हैं उनका दृश्य हमें दिखाई देता है। तो ऐसी जगह पर चूंकि हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हैं, तो मान लो कि हम सर्दी के मारे ठिठुर रहे हैं, मर रहे हैं, ठंड के मारे कपकपी लगी हुई है, दांत कटकटा रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, और हमें आवश्यकता है कि हमें कहीं अग्नि मिल जाए। तो अग्नि की तलाश यदि आप पहाड़ों में कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं दे रही, और अचानक आपको कहीं 2-4 किलोमीटर दूर उठता हुआ धुएं का गुब्बार दिखाई दे जाए, तो आप क्या समझेंगे? आप यही तो समझेंगे कि जहां धुआं उठ रहा है वहां अग्नि है। तो देखो, ये है अनुमान प्रमाण। अग्नि दिखाई नहीं दे रही, दिखाई धुआं दे रहा है, लेकिन धुआं को देख करके हमने अग्नि का अनुमान लगा लिया है। तो ये है अनुमान प्रमाण। तो प्रत्यक्षानुमाना गमाहा प्रमाणानि। और तीसरा प्रमाण है निगम आगम, माने हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, ये तीसरा प्रमाण है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। माने हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं, हमारे जो गुरुजी कह रहे हैं, हमारे लिए वो तीसरा प्रमाण है कि वो सत्य कह रहे हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो देखो, यहाँ महापुरुष कह रहे हैं कि हमारे हृदय में बैठा हुआ जो अंधकार है वो किसी टॉर्च से, किसी हैलोजन से, किसी हंडे से, किसी लाइट से, और यहाँ तक कि करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी दूर होने वाला नहीं है। तो कैसे दूर होगा? तो इसका एकमात्र उपाय यदि कोई संसार में है तो वो केवल और केवल भगवान की कथा ही है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो श्री सौनक जी ने जब निवेदन किया तो श्री सूत जी महाराज भी राजी हो गए, और श्री सूत जी महाराज ने कहा कि भैया, हम आपको कथा तो सुनाएंगे भगवान की, लेकिन कथा सुनने से पहले आपको सावधान होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि सावधान होकर के सुनोगे, मन को चारों तरफ से हटा करके सुनोगे, तो आपको ठीक से कथा समझ में भी आएगी, आनंद भी आएगा, और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन भी होगा। और यदि ऐसे सुनोगे कि शरीर तो यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन हमारा जो मनुआ है वो घर में घूम रहा है, बच्चों में घूम रहा है, नाती पोते में घूम रहा है, और न जाने कहाँ कहाँ, दिल्ली में, खानपुर में, देवली रोड में, कहीं मॉल में, मार्केट में, कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, न जाने कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो यदि इस तरह से कथा सुनोगी या सुनोगे
तो सत्य मानो फिर वो चीज आपको नहीं मिलेगी जो भगवान की कथा सुनने से हमें जीवन में मिलती है। इसलिए श्री सूत जी महाराज ने साफ साफ निवेदन कर दिया है कि भैया सावधानतया शृणु। और सही बात है, भगवान श्री राम ने भी नवधा भक्ति का सबरी मैया को जब उपदेश किया था तो भगवान श्री राम ने भी सबरी मैया को सावधान किया था कि नवधा भगत कहूँ तोय पाही, सावधान सुन धर मन माही। हे मैया सबरी, हम आपको नवधा भक्ति का उपदेश प्रदान कर रहे हैं, लेकिन साथ में निवेदन कर रहे हैं कि तुम अपने मन को चारों तरफ से निग्रह करके लेकर के आओ और हमारी तरफ देखो, आंखों से देखो और कानों से सुनो। तो फिर तुम्हारा मन जो है भगवान की कथा से, भगवान की भक्ति से जुड़ेगा। और फिर जब तुम एक एक शब्द सुनोगी या सुनोगे तो सच मानो तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे एक एक वो छोटे वाला रसगुल्ला आता है ना, एक एक मान लो 4 पीस हैं तो एक पीस उठाया, उसे शायद छैना अंगूर बोलते हैं, छैना अंगूर। एक तो बड़े वाला होता है, एक मीडियम साइज का होता है इतना बड़ा, और एक बिल्कुल छोटा होता है दाने दाने से छैना के। तो मीडियम साइज वाला जो है रस से लबालब लपेटा सा खा करके रहता है। तो जब एक एक उठा करके और गाल में दबाते हैं तो मुख कैसे माधुर्यता से लबालब भर जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही भगवान की कथा है। क्यों? क्योंकि ये भी रसज्ञ हैं। रसो वै सह रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवती। माने संसार में ये जो भी रस दिखाई दे रहा है ये आया कहाँ से? तो ये उसी रसज्ञ से आया है। क्योंकि यदि रसज्ञ नहीं होता, यदि माता नहीं होती तो बालक कहाँ से आता? यदि आप सब माता बहन भाई बंधु नहीं होते तो ये संसार कहाँ से आता, कैसे बनता? तो रसज्ञ है इसलिए सारे संसार में रस है। तो उस रसज्ञ की जब हम लोग कथा सुनते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं तो हमारे जीवन में भी रस आने लगता है। श्री सौनक जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि महाराज श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। माने हम लोग जब भजन करते हैं, जब ध्यान करते हैं, जब जप करते हैं, जब कथा सुनते हैं, उतनी देर तो हमें लगता है जैसे भगवान मिल गए, भगवान हमारे साथ हैं या हम भगवान के साथ हैं। लेकिन जैसे ही महाराज, चूंकि आप तो जानते हो आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, लेकिन महाराज हम जो है घर गृहस्थी वाले संत हैं। अब जैसे ही यहाँ से उठ करके और पत्नी के पास जाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं, तो फिर घर गृहस्थी की तरफ भी देखना पड़ता है। और जब घर गृहस्थी की तरफ देखते हैं तो भगवान की विस्मृति हो जाती है, उलझ जाते हैं संसार में, क्या करें। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि भैया तुम लोग चाहते क्या हो? तो बोले महाराज हम ये चाहते कि हमारी घर गृहस्थी भी चलती रहे और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना।
हम ये चाहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा साधन बता दें, आप कोई हमें ऐसा उपाय बता दें कि हमारी घर गृहस्थी भी चलती रहे और भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम और भगवान की सदा सर्वदा रहने वाली प्राप्ति भी हमें हो जाए, हमारे जीवन में भी आनंद हो जाए। कोई ऐसा उपाय आप हमें बता दें। क्योंकि महाराज हमने संसार को बहुत देखा है, बड़ा अनुभव है। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। यदि किसी को संसार में चिंतामणि नामक मणि प्राप्त हो जाए तो वो उस मणि के माध्यम से संसार की घर गृहस्थी की सारी चिंताओं का हरण कर सकता है, नाश कर सकता है, उन्हें समाप्त कर सकता है। लेकिन सत्य मानो महाराज, उस चिंतामणि के माध्यम से वो जीव या वो प्राणी या वो मनुष्य यदि भगवान की प्राप्ति करना चाहे, भगवान के धाम को जाना चाहे तो असंभव है। लेकिन महाराज हमें ऐसा भी पता है कि भले चिंतामणि न हो किसी के पास, लेकिन आप जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद, आप जैसे महापुरुषों की कृपा, आप जैसे महापुरुषों के मुखारविंद से निकलने वाली भगवान श्री हरि की कथा जिसे मिल जाती है, उसके पास चिंतामणि न होने के बावजूद भी उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो देखो महापुरुषों की, संतों की ऐसी अद्भुत अलौकिक कृपा है, ऐसी अद्भुत दया है कि आज सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि भी संत तो है ही, लेकिन फिर भी संतों की महिमा का गायन कर रहे हैं। तो हमें भी करना चाहिए कि मेरा तार प्रभु नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। देखो संत ही एकमात्र ऐसे हैं जो हमारा तार, हमारी लगन, हमारी लौ या हमको भगवान से जोड़ सकते हैं। अन्यथा और संसार में ऐसी कोई दुकान, ऐसी कोई मार्केट नहीं है कि जहाँ जा कर के आप भगवान से जुड़ जाएं। तो बड़ा सुंदर सा भाव है। इस भाव के माध्यम से, अब वैसे तो शब्द हिंदी और पंजाबी दोनों मिले हुए हैं, लेकिन बड़ा ही आनंददायक है। और कल आप लोगों ने ही निवेदन भी किया था कि महाराज जी यहाँ कुछ माता बहन पंजाबी भी हैं। हमारी रीटा जी भी कह रही थी कि कम से कम 2 पंजाबी भजन तो रोज डेली आप उनके लिए और सबके लिए गाया ही करो। वैसे हिंदी और पंजाबी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जैसे आनंद आए वैसे ही हमें आपको आनंद देना है।